सभी भाइयों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका वेलनेस एंड फिटनेस कोच राहुल शर्मा और आज मैं आपसे चर्चा करूंगा एक ऐसे विषय के बारे में जिससे कि 90% लोग आज की तारीख में परेशान हैं। जोड़ों का दर्द, उसमें मुख्यतः घुटनों का दर्द है। आपने देखा होगा आज की तारीख में सभी लोग ज़्यादातर लोग जो है घुटनों के दर्द से परेशान हैं। जीने चढ़ने उतरने में परेशानी होना, बैठ के उठने में परेशानी होना, घुटनों में कट कट की आवाज़ें आना और घुटने में आपके गैप आ जाना, मुख्य कारण। जैसा कि आपने देखा होगा ये समस्याएँ आपको आ रही हैं और जब डॉक्टर के द्वारा आप एक्स-रे या एमआरआई कराते हैं तो आपको देखने मिलता है कि आपके घुटनों में गैप आ गया है। और गैप के बोलते वो उसके अलावा बोलते हैं कि आप घुटनों में गैप आ गया है, आपके घुटनों में ग्रीस यानी कि फ्लूइड खत्म हो गया है, आपको ऐसा सुनने के लिए डॉक्टर के माध्यम से मिलता है। और लास्ट में उसका चारा होता है कि जैसे मान लिया घुटनों में जब गैप आता है तो आपके घुटनों में पिछले हिस्से में पानी भर जाता है, लिक्विड भर जाता है, उसको हम एडिमा ही बोलते हैं। वो इंजेक्शन के द्वारा उस पानी को निकाला जाता है। और उस तत्पश्चात उसके बाद ज़्यादा जब घुटने में ज़्यादा गैप आ जाता है, ज़्यादा परेशानी आती है, तब ये पानी बनना शुरू होता है और उसका इलाज होता है लास्ट में ऑपरेशन, घुटने का ऑपरेशन करना। ऐसा डॉक्टर लोग भी आपको बोलते हैं। अगर आप लोग घुटनों के ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, इस दर्द से निजात पाते हैं, घुटनों के दर्द से आराम चाहते हैं, तो कुछ एक्सरसाइजें मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा और आपको करके बताऊँगा कि आप वो सारी एक्सरसाइजें आप घर पर रहकर भी स्वयं से कर सकते हैं और इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो चलिएगा, ज़्यादा देर नहीं करते, हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। आज से और कुछ चर्चा आज से करूँगा एक न्यूट्रिशन के बारे में, एक पोषण के बारे में, जो घुटनों के दर्द में आपको राहत देगा। घुटनों के दर्द से होने वाली समस्या या ऑपरेशन से भी आप बच सकते हैं। और वो न्यूट्रिशन कौन सा है, उसको कैसे लेना है और उसके इसमें क्या-क्या इंग्रीडिएंट गिरे गए हैं, यानी क्या-क्या उसमें आयुर्वेदिक चीज़ों का उपयोग किया गया है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। चलते हैं हम एक्सरसाइज की ओर। तो हम बात करते हैं पहली एक्सरसाइज के बारे में। जिस प्रकार से हमारे घुटनों में गैप आ गया है या पानी भर गया है, चलने-फिरने में परेशानी हो रही है, डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन होना है, तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजों के बारे में आज आपसे बात करूँगा कि कैसे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आपके पास एक टॉवल हो सकती है, एक ऐसा टॉवल को रोल बना सकते हैं, रोल मैंने बनाया है, इस प्रकार रोल बना सकते हैं। और मार्केट में इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म की रोल मंगा सकते हैं। उसमें करना क्या है, पैर से आपको घुटने में इसको आपको घुटने नीचे लगाना है, ऐसे आराम से लगाएंगे और बंद। एक हाथ से इसको आप दबाना है आराम से, एक हाथ से सपोर्ट ले सकते हैं और धीरे धीरे इस पैर को अपनी ओर दबाना है ना, जितना संभव हो। जहाँ आपको लगे कि बर्दाश्त से बाहर है दर्द, वहाँ रोक लेंगे। थोड़ी स्टफनेस, अगर आपके घुटने में पानी है तो वहाँ स्टफनेस आ सकती है। इस प्रकार से जितना दबा सकते हैं उसको दबाने का प्रयास करेंगे, यानी 15 से 20 सेकंड को रोक रखेंगे। इसी प्रकार से 2 से 3 बार इसको करेंगे और इस टॉल को हाथ में निकाल लेंगे। अगर ज़्यादा स्टिफनेस है तो आप कुछ नहीं करना, आप पैर को इस प्रकार से जितना आप कर सकते हैं आप भी खींच सकते हैं, जितना मुड़ेंगे पैर को फिर सीधा कर सकते हैं। इस प्रकार से फोल्ड कर सकते हैं, सिंगल पैर से कर सकते हैं। एक पैर को फोल्ड किया, एक पैर को इस प्रकार फोल्ड करना है, जितना पीछे ला सकते हैं। कोशिश करेंगे अपनी एड़ी को हिप तक लाने की, जहाँ तक बर्दाश्त हो उतना करेंगे। ये दोनों एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना क्या, आप स्थान पर लेट जाएंगे। लेटने के बाद में आपको एक पैर को फोल्ड कर लेना है, दूसरे पैर के पंजों को, अपने पैर के पंजों को देखेंगे, अपने पैर के पंजों को देखें, अपनी ओर खींचना है। पैर के पंजों को अपनी ओर खींचेंगे और धीरे से इस पैर को 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर पैर रखना है। होल्ड करेंगे। यहाँ पर आपको एक आपके हेमस्ट्री मशीन में खिंचाव दिखाई देगा। यहाँ से फिर सांस छोड़ते दीजिए, सांस बढ़ते हुए ऊपर की ओर रखेंगे पैर को 45 डिग्री पर। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर से इसलिए करेंगे क्योंकि आपका जब एक पैर पे लोड ज़्यादा गिरेंगे तो वो दूसरे पैर पे आप लोड देना शुरू कर देते हैं। पैर की परेशानी की वजह से दूसरे पैर में भी ये समस्या आ सकती है। तो इसलिए आप इस दूसरे पैर को भी पंजों को भी और खींच के रखेंगे और पैर को 45 डिग्री पर होल्ड करेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार से इस एक्सरसाइज को भी आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए आपने जो रोल लिया है, जो वहाँ पर टॉवल का रोल आप बना सकते हैं। इस टॉवल रोल को अपने पैर के नीचे रखेंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से पैर को नीचे रखेंगे यहाँ और आराम से लेट जाएंगे। अब करना क्या है, यहाँ पर आप चाहे तो इस पैर को उठा के रख सकते हैं और चाहे तो नीचे रखिए, आपको ठीक लगे। अब देखिए पंजे को, अपने पैर के पंजे को अपनी ओर खींचना है और यहाँ से आपने इस टॉवल को नीचे को दबाने का प्रयास करना है। पैर को उठाना नहीं है और अपने घुटने के निचले हिस्से से इस टॉवल को नीचे दबाना है, प्रेस करना है। ये देखिए प्रेस किया, ऐसे छोड़ देंगे, फिर थोड़ी देर दबा के रखा, प्रेशर करते हुए। आप देख रहे होंगे मेरी टॉवल दब रही है, फिर छोड़ देंगे इसको, फिर दबाएंगे 10 से 15 सेकंड।
होंगे। आप 15 काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे काउंटिंग कर सकते हैं जब आप ठीक लगे। ऐसे ही दोनों पैरों को प्रेस करना है। देखिए अपने घुटनों को नीचे की ओर दबा लेना, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। इससे हमारे घुटनों में गैप में परेशानी जो होती है वो दर्द में आपको राहत मिलेगी। नेक्स्ट क्या करेंगे, आप स्टॉल को निकाल देंगे। आप कोई भी चीज़ घर में, आपकी कोई भी चीज़, गिलास, लोटा है, कोई डब्बा होगा, उसको आप ऐसे रख सकते हैं। नीचे मैं तो हाथ रख रहा हूँ, आपको अपनी मुट्ठी रख के दिखा रहा हूँ मैं। नीचे में मुट्ठी रख ली, देखिएगा कोई भी ऊँची चीज़ रख सकते हैं। अब यहाँ से करना, अपने पैर को उठाना है, देखिएगा इस प्रकार से जमीन से मेरा पैर उठ गया ऊपर, पंजों को अपनी ओर खींचना है। पंजे को अपनी ओर खींचेंगे इस प्रकार से, कुछ देर होल्ड करेंगे, धीरे छोड़ देंगे, फिर इसको उठाना है, पंजों को अपनी ओर खींचेंगे। और इसमें चाहें तो आप इस प्रकार से घुटनों के नीचे हाथ रख सकते हैं और ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको सीधा करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे, सीधा करेंगे, फोल्ड करेंगे, सीधा करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे, सीधा करेंगे। ऐसे आप 10 से 15 मिनट को कर सकते हैं आराम से, इतना संभव लगे। इसी प्रकार ऐसे ही प्रकार दूसरे पैर से भी करेंगे। दोनों पैर से करने इसलिए जरूरी है क्योंकि जब पैर में एक पैर व्याधि आती है, समस्या आती है, तो हम दूसरे पैर पर लोड देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो समस्या दूसरे पैर में भी आनी शुरू हो जाती है ना। तो इसको कर सकते हैं। और साइकिलिंग, अगर घर में आप जिम वाली साइकिलिंग है तो साइकिलिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली लेट कर सिंपल साइकिलिंग, पैर को इस प्रकार रखेंगे, पैर को सीधा करेंगे, फोल्ड, इस प्रकार से साइकिल, पैर को सीधा करते हुए पूरा फोल्ड करेंगे। इस प्रकार से आप साइकिलिंग कर सकते हैं ना आराम, जितना संभव लगे, इतना आराम लगे आप उतना कर सकते हैं। इस प्रकार से साइकिलिंग कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइजें थी जो आप कर सकते हैं, घर पर रहकर कर सकते हैं। और आपने देखा ये कुछ एक्सरसाइजें मैंने आपको बताई अभी, ये आप घर पर रहकर भी आप आराम से घर पर सुबह शाम कर सकते हैं और जो घुटने में आने वाली समस्या है उनसे बच सकते हैं। अगर आपको जीने चढ़ने में समस्या आ रही है, जी घुटने में कट की आवाज़ आ रही है, डॉक्टर ने कह दिया कि आपका घुटने का ऑपरेशन हुआ है, तो आप उससे भी बच सकते हैं। इन एक्सरसाइज को आप घर पर रहकर भी कर सकते हैं। दूसरा बड़ा रोल हमारा भी है हमारे खान पान का, न्यूट्रिशन का, कि हमको मालूम चाहिए कि क्या चीज़ हमारे लिए बॉडी के लिए पोषण की आवश्यकता है। तो कुछ घुटने के लिए भी ऐसे न्यूट्रिशन है जो बात करूँगा। देखिए आपसे मैं मैलिन, आप देख रहे हैं मैलिन न्यूट्रोगेन का जॉइंट सपोर्ट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, और ये बहुत ही अमेजिंग इसके रिजल्ट हैं। घुटनों की परेशानी के, जो घुटनों में गैप आ गया है, कट की आवाज़ आ रही है, घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया है, डॉक्टर आपको ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, तो उससे भी इससे निजात पा सकते हैं। और मैं आपसे बात करूंगा आगे कुछ कि इसके अंदर ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट, कौन सी आयुर्वेदिक हर्ब्स मिलाई गई हैं कि जिससे आप घुटने के दर्द से निजात पा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ इंग्रेडिएंट के बारे में। जैसे कि मैंने आपसे बात की थी मैलिन न्यूट्रोगेन के जॉइंट सपोर्ट के बारे में, उसके कुछ इंग्रेडिएंट के बारे में आपसे बात करूंगा जो कि आयुर्वेदिक हर्ब उसके अंदर गिरी गई हैं। किस प्रकार से हमारे घुटने के दर्द में, घुटने गैप को कम करेगा और उसमें राहत दिलाएगा और आपको आने वाले ऑपरेशन से बचा सकता है। तो नंबर 1 मैं बात करता हूँ, उसके अंदर जो एक विटामिन डी हमको भरपूर मात्रा में मिलता है। विटामिन डी लाइकेन, इसके अंदर जो विटामिन है वो नेचुरल सोर्स से लिया गया है। लाइकेन नामक एक पौधा होता है और जो कि पहाड़ी इलाके में हिल एरिया में पाया जाता है। ये एक नेचुरल स्रोत है विटामिन डी के लिए, जो चट्टानों में पाया जाता है। और इसके अंदर बात करूँ तो 400 IU विटामिन डी इसके अंदर इंक्लूडेड है, जो हमारे जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक है। और सेकंड इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो इसके अंदर स्पुरुलिना मिलाया गया है, गिरा गया है। इसको एक सुपर फूड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह बड़ी बड़ी नदी और झीलों में पाया जाता है। यह एक गहरे नीले रंग का एक होता है। और बात करूँ तो इसमें 70 mg इसके अंदर जो है स्पुरुलिना भी ऐड किया गया है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे घुटनों में होने वाली सूजन को कम करता है और हमारे दर्द में हमें राहत मिलाता है। उसके साथ साथ हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। और सेकंड और बात करूँ तो मैं इसके अंदर करक्यूमन लौंगा ऐड किया गया है। यह एक हल्दी में पाए जाने वाला एक मेजर इंग्रेडिएंट होता है और 50 mg इसमें करक्यूमन लौंगा भी ऐड किया गया है, जो हमारी ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। और इसके अंदर क्या है, हमारे घुटने में होने वाली सूजन को ये कम करता है। और नेक्स्ट बात करेंगे इंग्रेडिएंट की, जो महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है उसको बोलते हैं विदारा सोमिफेरा, यानी कि विदारा सोमिफेरा अश्वगंधा, इसको अश्वगंधा के नाम से हम लोग जानते हैं। और अश्वगंधा प्राचीन भारतीय एक जड़ी बूटी के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। अश्वगंधा ने अश्व जैसी ताकत प्रदान करना। जैसे घोड़ा पूरे दिन दौड़ता रहता है
और थकता नहीं है, खड़ा रहता है। इसी प्रकार ये हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है और हमारी हड्डियों को ताकत देता है। तो हड्डी इससे मजबूत होती हैं और उसके साथ साथ हमारा ब्रेन का फंक्शन करने में हमारी अच्छा करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो इसके अंदर पाया जाता है, इसको बोलते हैं हम सैजन के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं मोरिंगा ओलिफेरा। इसको सैजन की फली के नाम से हम जानते हैं। ये एक सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें बात कहूँ तो मोरिंगा ओलिफेरा लगभग 50 mg मोरिंगा ओलिफेरा भी ऐड किया गया है। ये इसको बोलते हैं बात कफ नाशक, इसको हम बोलते हैं। ये हमारे जोड़ों में होने वाली सूजन को और दर्द में राहत प्रदान करता है। इस बात का उसके अंदर कैल्शियम, विटामिन, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन ए, सी, डी, B1 और B6 इसमें भरपूर मात्रा में हमको मिलता है। और इसके साथ साथ ये हमारा मोटापा कम करने में हमारी राहत प्रदान करता है। और नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर है उसको बोलते हैं सिस्टिस कोडेसिस, जिसको बोलते हैं हड्ड जोड़ हैं। जैसे इसका नाम है ना, वैसे इसका काम भी है। ये टूटी हड्डी जोड़ने का काम भी करता है। ये अंगूर की प्रजाति का एक इंग्रेडिएंट है और ये हमारी हड्डियों में दर्द होने वाला दर्द और सूजन को कम करता है। और जो हमारी हड्डी टूट जाती है उसको जोड़ने में इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। और अगले इंग्रेडिएंट की बात करूँ, जैसे इसमें 10 ग्राम पेपर निगम, 60 mg इसके अंदर गूगल, 40 mg इसके अंदर एडेरा और देवदारू जैसी आयुर्वेदिक हर्ब्स के द्वारा इसको तैयार किया गया है, जो हमारे जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये हमारे जोड़ों में होने वाली सूजन, हमारे जो कार्टिलेज घिस जाता है, हमारे घुटनों में गैप आ जाता है, उसको कम करता है। हमारे जोड़ों के हमारी समस्याओं को दूर कर सकता है। और इसको आप लेंगे तो इससे आप अपने होने वाले दर्द से निजात पा सकते हैं, यानी ऑपरेशन से भी आप बच सकते हैं। तो ज़रूर उसको एक बार यूज़ कीजिएगा। तो जैसे कि आपने देखा अभी मैली न्यूट्राकेयर के जॉइंट सपोर्ट के अंदर कितनी ज़बरदस्त आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट हर्ब्स कंपनी के द्वारा मिलाए गए हैं, जो हमारे घुटनों के और जोड़ों के दर्द के लिए सपोर्टेड हैं और सपोर्ट करते हैं आप। और मैं बहुत सारे लोगों को इसमें रिकमेंड भी कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग मैंने यूज़ भी करा रहा हूँ, जिनके अमेजिंग रिजल्ट देखने के लिए मिले हैं। विदिन 10 से 15 डेज़ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और घुटनों के दर्द में और जोड़ों के दर्द में इससे बहुत आराम मिल रहा है, जैसे रिव्यू लोगों के आ रहे हैं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार जो घुटनों के दर्द से परेशान है, घुटनों से दर्द से परेशान है, जोड़ों के दर्द से परेशान है, वो ज़रूर इसको एक बार यूज़ कीजिएगा। और इसकी अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसको ये कहाँ से मिलेगा, कैसे इसको प्राप्त करेंगे और इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, किसको यूज़ करना है, किसको यूज़ नहीं करना है और कब यूज़ करना है, सारी जानकारी आप नीचे के नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू, आप सभी का दिन शुभ रहे।